हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, निगम क्लासेस में मैं राजेश सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आज का टॉपिक एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। मैथ का टॉपिक है। मेरा सपना है जीरो से लेके हीरो बनाने का। अब आप जीरो से हीरो कैसे बनेंगे, सबसे पहले ही किसी भी बाकी एक विशेष पहल है हमारे में। जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चे एंट्रेंस की तैयारी करते हैं 6 क्लास के लिए, 9th क्लास के लिए, और एकेडमिक वाले और कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे जो हैं रेलवे एनटीपीसी, अभी एक वैकेंसी आई हुई है टीजीटी की और पीआरटी की, उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा सीटेट, यूपीटेट और बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, इनके लिए हमारा रामबाण औषधि के रूप में उभरेगा। अब ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन क्वेश्चन जो भी आएगा वो इसी तरह से आएगा, वे से यही होगा। अगर ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे तो इससे बाहर कुछ नहीं होगा। तो आप इसे ध्यान से देखिए। नंबर्स की बात करते हैं कि नंबर के बारे में हम बताएंगे आपको। नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स बताए थे मैंने इससे पहले, इसकी वीडियो में बना चुका हूँ नंबर सिस्टम के, लेकिन पर्याप्त नहीं है। उससे और आगे कुछ है और उससे पीछे भी कुछ है। तो सबसे पहली बात तो आती है कि नंबर्स होते क्या हैं। नंबर और डिजिट एक ही चीज़ होती है या अलग अलग चीज़ होती है। तो सबसे आज का पहला बात तो ये है, नंबर और डिजिट एक ही चीज़। जैसे नंबर ले लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारे नंबर हैं। क्या है मित्र? नंबर हैं। ये तो सर ने बता दिया कि ये हमारे नंबर हैं, लेकिन मित्र ये बताइए 6 क्या है? नंबर है जी, बिल्कुल ये नंबर है। और डिजिट है? यस, डिजिट है, डिजिट भी है। फिर हमें पता कैसे चले कि नंबर और डिजिट में अंतर क्या है? मेरे दोस्त 1, 2, 4 ये क्या है? नंबर है, एक नंबर है। यस, नंबर तो ये है। कितना नंबर है? एक नंबर है ये। लेकिन डिजिट कितने हो जाएंगे दोस्त? डिजिट इसमें हो जाएंगे 3, डिजिट हो जाएंगे 3, क्योंकि 1, 2, 3। तो डिजिट और नंबर में अंतर समझ में आया होगा। कंपटीशन वाले बच्चे तो इसको, चाहे वो यूपीएससी का सीसेट क्यों ना दे, एसएससी सीजीएल क्यों ना दे, जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्यों ना दे, पीआरटी क्यों ना दे, टीजीटी क्यों ना दे, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा यूनिक चीज़ लेके आए हैं। हालांकि इससे रिलेटेड पूछे जाएंगे, इससे ऊपर के पूछे जाएंगे। जब तक आपको छोटा नहीं आता होगा तो बड़ा कहाँ से आएगा। बाकी हम सब ट्रिक से पढ़ाएंगे, आप ध्यान देंगे। तो नंबर और सिस्टम के बारे में आपको बताया। अब मेरे मित्र 1, 0, 9, 8 ये क्या है? एक नंबर है। कितना है ये? एक संख्या है। ये पूरी संख्या को हम क्या कहेंगे? नंबर। कितना नंबर कहेंगे? ये एक नंबर है। कितना नंबर है? एक नंबर है। लेकिन डिजिट एक नहीं है। डिजिट कितने हैं? 4 डिजिट हैं इसमें। कितने डिजिट हैं? 4 डिजिट हैं मित्र। अब इसके बारे में बात चलेगी आगे। आपसे कहा जाएगा कि आगे डिजिट के बारे में मिटाने के लिए कपड़ा, भैया मिटाने के लिए दो जारज। अब भी देखिए, नंबर और डिजिट, नंबर और डिजिट की बात चल रही थी। तो सबसे पहले तो नंबर और डिजिट पे चर्चा की हमने कि नंबर और डिजिट में अंतर क्या है। तो आपको अंतर पता चला होगा कि ये नंबर 3 संख्याओं का है, वो भी एक नंबर कहलाएगा। 10 संख्याओं का एक मोबाइल नंबर है, उसे भी नंबर कहेंगे हम, लेकिन उसमें डिजिट 10 होते हैं।
या डिजिट जितने भी हैं वो डिजिट अलग अलग होते हैं। अब ये ट्रेंडिंग में बहुत चल रहा है इस समय, टीचर लोग बहुत इसे पढ़ा रहे हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे टोटल नंबर है। आपसे कह दिया जाए यहाँ कितने नंबर हैं, नंबर कितने हैं ये, तो नंबर तो आपको दिखाई दे रहे होंगे 10 नंबर है। अगर हम यहाँ से 0 हटा दें, नंबर कितने हैं, नंबर आपके हैं 9। डिजिट कितने हैं मित्र, डिजिट आपके हैं 9, डिजिट 9 है इसमें। क्यों कि प्रत्येक नंबर में एक डिजिट इंक्लूड है, इसलिए इसमें डिजिट भी 9 ही है। अब इस तरह से पूछ लिया जाता है मेरे मित्र, 1 से लेकर 44 तक कुल कितने डिजिट होंगे, कुल कितने डिजिट होंगे, कितने डिजिट होंगे, डिजिट इंग्लिश में लिख देते हैं, होंगे। देखिए 1 से लेके 44 तक कितने डिजिट होंगे। अब ऐसे नहीं करना है कि 1 + 2 +, ये नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो आपका सवाल रॉन्ग हो जाएगा। आप एक बार इसे समझने का प्रयास करेंगे। 1 से लेके 44 तक पूछा है, आप 44 में से 9 को तो माइनस कर दो। अब 14 में से यहाँ 5 बचा, यहाँ 3 बचा। मेरे मित्र 35 में डिजिट कितने, डिजिट की संख्या 2 है। अब यह कितना हो जाएगा 17 और 9 इसमें और प्लस कर दिया, हमारा कितना हो जाएगा 79 डिजिट हो जाएगा। 1 से लेके 44 तक डिजिट कितने होंगे बच्चे, 1 से लेके 44 तक नंबर तो 44 ही होंगे, लेकिन डिजिट होंगे आपके 79। कितने होंगे 79। विशेष तौर से समझने का प्रयास करेंगे। यदि आपसे इस तरह से बोल दिया जाए, आगे इन्हें निकालना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी सीखना है, क्योंकि इससे संख्याएं बनाना सिखाएंगे। संख्याएं कैसे बनेंगी, कैसे क्या होगा। उसने बोल दिया 1 से लेकर 99 तक कुल कितने डिजिट होंगे, कुल कितने डिजिट होंगे, डिजिट होंगे। मेरे मित्र, आपको सर ने बताया कि 99 में से 9 तो आपने माइनस कर दिया, बचा 90। 90 में 2 डिजिट हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, आपका कितना हो जाएगा 180। और इसमें ये वाला जो माइनस किया था ये प्लस, क्योंकि 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक तो 9 ही संख्या है, 9 ही नंबर है। लेकिन यहाँ प्रत्येक संख्या में 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। तो जब 2 डिजिट हैं तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, 180 आ गया, और इसमें हमने प्लस 9 और कर दिया। तो मेरे मित्र कितना हो जाएगा 189। 1 से लेके 99 तक कुल कितने डिजिट का यूज होगा, 189 का यूज होगा। अब इसी सवाल को वो इस तरह से पूछ सकता है, बिल्कुल 0 से हीरो नहीं बनोगे तो काम नहीं चलने वाला है।
आप गिनती लिखते हो, काउंटिंग करते हो 1 2 3 4 5। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि 2 का डिजिट कितनी बार आया, 1 का डिजिट कितनी बार आया, या 1 से लेके 100 तक गिनती लिखने में कुल कितने डिजिट का यूज हुआ। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फिर आप लोग जब जानते नहीं हो तो उन्हें जवाब भी नहीं देते, अरे कहाँ से पूछ लिया ये। लेकिन वो अगर तरीका उनका पूछने का सही है, बगैर पढ़े लिखे लोग इस तरह के क्वेश्चन करते हैं, लेकिन वो सवाल ठीक होते हैं, तुम लोग बता नहीं पाते। यदि वो पूछने में गलती कर देते हैं तो वो उनकी गलती है, अदरवाइज आपकी गलती है। आप पढ़े लिखे हैं, आप उसे जानते ही नहीं हैं। तो मेरे भाई यहाँ अभी आपको बताया था 99, इसमें से 9 गए, यहाँ बचे 90, 90 180। अब यहाँ 3 डिजिट और है, क्योंकि 100 वाले को भी तो काउंट करोगे मेरे भाई। इस 100 को में 3 डिजिट हैं, तो ये डिजिट 3 वाला है, 12 कैरी 1, और यहाँ हो जाएगा 192 डिजिट का यूज होगा। कितने का यूज होगा बच्चे? 192 डिजिट का यूज आपका हो जाएगा। 1 से लेके 100 तक गिनती लिखने में आप लिख के देख लेना, जोड़ के देख लेना, ये प्रैक्टिकल ही नॉलेज। अब इस तरह के सवाल बनते हैं मेरे भाई, इन सवालों में बहुत गलतियां कर जाते हैं। अगला तीसरा नंबर हम इसे दे रहे हैं। उसने बोला 779, 779 में कुल कितने डिजिट होंगे? में कुल कितने डिजिट होंगे? कितने डिजिट होंगे? डिजिट होंगे, पता नहीं कितने होंगे, लेकिन पता नहीं से काम थोड़ा नहीं चलेगा मेरे बच्चे। सबसे पहले तो यहाँ से आप क्या करेंगे? 9 अलग करेंगे, फिर 99 अलग करेंगे, 99 अलग करेंगे। अब इसमें से 9 अलग कर लिया, 99 अलग कर लिया। 9 अलग करने के बाद में यहाँ कितना बचा बच्चे? 9 को माइनस कर दिया आपका 770। अब यहाँ से 99 और अलग कर दिया, 99 अलग किया तो 1, और यहाँ कितना बचा बच्चे? 16। 16 में से जब 9 जाएगा तो आपका 7 बचेगा और यहाँ 6 बचेगा, ये नंबर बचे। और ए, अब यहाँ तक तो 1 डिजिट है, 1 नंबर है, यहाँ तक 2 नंबर है। कितना नंबर है? 2 डिजिट है और नंबर 99 है। अब यहाँ तक आप क्या करेंगे मेरे मित्र? 3 डिजिट आ गए। यहाँ कितने डिजिट आ गए? 3 डिजिट आ गए। तो 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, कैरी 2, 3 6 जा 18, और 2 कितना हो जाएगा? 20। अब आपका 9, ये 9 का 9 ही रहेगा, 9 2 जा 18 का 8, कैरी 1, 9 2 जा 18, 8 90, 198। तो ये हो गए 198। अब 1 मिनट, 9 को हम इस तरह से नहीं करेंगे, हम इस तरह से अलग करेंगे इसको। 9 तो ये गया, फिर यहाँ 90 बचेगा। 90 बचेगा तो हम यहाँ कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 हो जाएगा, और यहाँ आपका 9 आ गया, हमारा जाए 9 8 1, 189 हो जाएगा। 189, अब हम इसको प्लस कर देंगे, हमारा 12 का कितना हो जाएगा? 2 कैरी 1, 9 और 1 10 का 0, कैरी हो जाएगा हमारा 1 और 2 और 2। इतना हमारा आएगा सम। जो डिजिट है हमारा 1 से लेकर 779 में कुल डिजिट की संख्या जो आएगी वो इतनी आएगी। बड़ी से बड़ी संख्या कोई भी ज्ञात कर सकते हो, उसमें डरने की कतई आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से होगी। यहाँ ये देख लेना कि 3 डिजिट आ रहे हैं,
पहले 1 डिजिट के निकाल दिए, फिर 2 डिजिट के निकाल दिए, फिर 3 डिजिट के, क्योंकि यहाँ 99 तक अगर आपने निकाल दिए तो 2 डिजिट तक के तोड़ गए, फिर 3 डिजिट के बचे। फिर अगर 4 डिजिट का इस तरह से आ जाए तो पहले 1 डिजिट, फिर 2 डिजिट और फिर 3 डिजिट वाला माइनस कर दे। इसके बाद में इन्हें सबको सम करके ये आ गया। लेकिन इससे सवाल नहीं बनता है, अभी तक सवाल नहीं बनता। सवाल थोड़ा इस तरह से बनता है जिसे आप देख के चकराएंगे। कभी कभी छोटी क्लासेस में कंपटीशन में इस तरह से सवाल दे दिया जाता है मेरे मित्र कि इनका मान बताओ, किनका मान। थोड़ा और सुनिए। 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर एंड 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। फाइंड द डिफरेंस लिखो, फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर एंड 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर। ये नवोदय में पूछा जाता है, तो चक्कर में पढ़ने की बात नहीं है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लो। 1 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है, तो 5 की 9, 5 बार 9 9 लिख दो। छोटी से छोटी संख्या 1 लगा के बाकी पीछे 0 लगाते चले जाओ। इनका डिफरेंस लगा दिया 9 9 9 9 8। आपका ये आंसर हो गया। 5 अंकों का डिफरेंस, लार्जेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर से आ गया। अब सवाल ये किस तरह से बना देते हैं, ये सीटेट यूपीटेट में भी पूछ लेते हैं। बहुत बड़ा नहीं पूछा जाता है, क्योंकि सीटेट यूपीटेट में प्राइमरी लेवल का एग्जाम होता है, तो सेम ही है, सेम ही पूछा जाएगा, क्योंकि स्पेशलिस्ट नहीं बनाएंगे वो मैथ का आपको। अब पूछ लिया जाता है फाइंड द, 5वां नंबर दे दो। लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट से पूछ लिया, फाइंड द डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, वैल्यू एंड फेस वैल्यू, वैल्यू ऑफ 5 ऑफ 5। ये नंबर एक दे दिया है, इसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का अंकीय मान और स्थानीय मान का अंतर बताना है, हिंदी वाले बच्चे। तो 4 5 7 9, 5 की प्लेस वैल्यू 5 लिख के इधर 1 2 तो 2 0 लगा दिया। जो अंकीय मान होता है वो चेंज नहीं होता है, वो ही रहता है। इस 5 को 4 नहीं कर सकते, 5 को 6 नहीं कर सकते, 5 को 5000 नहीं कर सकते, 5 को 500 नहीं कर सकते। जो इसका अंकीय मान होता है, जो इसकी फेस वैल्यू होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो ही रहती है। तो हमारा इसमें डिफरेंस पूछा था, तो हमने डिफरेंस निकाल दिया 5 9 4, हमारा इतना डिफरेंस आया। मुझे लगा कि आपको समझ में आया होगा। एक और वो है, बहुत बड़ा बच्चों में दिक्कत आ जाती है कि सर हमें ये नहीं, और बच्चे गलत कर देते हैं। अब मेरे भाई, अगर इस तरह का कोई नंबर दिया 4 5 7 या 0 लिख दो 9, अब वो 0 का अगर प्लेस वैल्यू पूछता है
तो जीरो की प्लेस वैल्यू जीरो ही आएगी। 3 बार जीरो लिख देते हैं, छोटे छोटे बच्चे ये गलतियां करते हैं। ऐसा नहीं होगा, केवल जीरो तो जीरो ही रहेगा। जीरो कहीं पर भी रख जाए उसकी प्लेस वैल्यू जीरो ही रहेगी, किसी जगह पर रख जाए। लेकिन हाँ, उसके साथ कोई नंबर लगा हुआ है तो उसकी प्लेस वैल्यू, उस नंबर की प्लेस वैल्यू जीरो से इंक्रीज हो जाती है, लेकिन जीरो की प्लेस वैल्यू जीरो ही रहती है। आगे आता है इस तरह का, बच्चे गलतियां करते हैं कि उन्होंने बोल दिया लगातार, लगातार 13 विषम संख्याओं का योग बताओ। विषम यानी ओड होता है, संख्याओं का योग बताओ, योग बताओ। मेरे मित्र, 13 विषम संख्याओं का योग बताना है तो बच्चे क्या करते हैं, नवोदय वाले बेसिकली बच्चे करते हैं, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। वो लिखेंगे 1 प्लस विषम है 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21, 3 3 6 7 8 9 10 11 23 12 और 25। तब वो सम करते हैं। भैया ये नहीं करना है, बहुत कम समय मिलता है, एग्जाम का तरीका बदल चुका है। समय कम होने पर केवल एक लगा दो, n स्क्वायर, स्मॉल n स्क्वायर लगा दो। n स्क्वायर यानी 13 है तो 13 का स्क्वायर कर दिया, बस छुट्टी। 13 13 में 169 यही आएगा। आप कहोगे ये तो बहुत बढ़िया है, ये बहुत बड़ा है। बिल्कुल बढ़िया है, तरीके से लगाना है, बगैर तरीके नहीं चलना है, क्योंकि वो आपके लिए नुकसान पहुंचा देगा। अब आपसे कहा जाएगा मित्र, आगे सवाल इस तरह से देता है, स्पेशल वेज फॉर, इस को हम नाम दे रहे हैं आज, स्पेशल बैच फॉर टीजीटी, पीजीटी और जवाहर नवोदय विद्यालय और आपका सीटेट, ये दे दिया हमने। इसका नाम क्या दे दिया, इस बैच का स्पेशल नाम दे दिया। ठीक है, ये इनके लिए बहुत कारगर साबित होगा, बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छे से इनके समझ में आएगा। अब सवाल कभी कभी क्या दे देता है, सवाल ये दे देता है, कुछ सवाल से इस तरह से देता है। देखो सवाल से हमें पहले से नहीं, अब दिक्कत हो रही है। मित्र, इसे समझने का प्रयास करेंगे। कभी कभी ये दे देता है 9 होल, ब्रेक तो नहीं हो गया, चल रही है, ठीक है। 9 होल 8 और अपॉन 9 इंटू 9। स्टॉप करेंगे कुछ देर में, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो बच्चे देखते नहीं हैं। कहाँ जा रहे हो, इंटू 9, इससे ये कट गया, ऐसे करके काट दो, कुछ नहीं लेना देना। आपका 8 और 9 लिख दिया, बस आंसर। आप कहोगे सर ये तो बहुत ही अच्छा है, ये कैसे हो गया। अगर इसे सॉल्व करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे तो 9 9 जा 81, 81 और एक ये कितना हो जाएगा 89 अपॉन 9 इंटू 9। तब भी हमारे ये आंसर आ रहा है। मज़ा आया होगा, एक बार लाइक ठोक दो अगर मज़ा आया हो। अब आप कहोगे सर जी तो ऐसे ही हैं, ये इस पे तो ये लागू होगी, दूसरे पे लागू होगी या नहीं होगी।
तो वो दूसरे पे भी हम लागू करके दिखा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन अगर इस तरह से दे दिया उसने 99 होल और 98 अपॉन 99 इंटू 99। मित्र अब आप कहोगे इसे बिल्कुल पढ़ा दो इसे 98 और 99, ये आपका आंसर है। सर तो बहुत अच्छी ट्रिक लाए, लेकिन आप करेंगे जब ही तो। आगे इसके बाद में भी इस तरह से दे दिया जाता है, तो आप कहेंगे कैसे? बड़ी से बड़ी संख्या कोई भी दे दी, एक बड़ी से बड़ी और संख्या इसी में की लेते हैं मित्र। वो दे दिया 999 9 और 998 अपॉन 999 इंटू 999। तो अब इसको हम कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना, उड़ गया आपका 998,999, ये आपका आंसर आ जाएगा और यही आंसर होगा और दूसरा आंसर नहीं होगा। आप कहोगे ये तो सर ठीक है, लेकिन इसका सेकंड पार्ट जल्दी ही लेके आ रहे हैं अभी नंबर सिस्टम का। तो यदि आपको हमारी ट्रिक, हमारी स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।